बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 10 अक्टूबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। दो अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर एहतसाब और गिरफ्तारियों के अमल से मुतल्लिका है, जिसमें यह बताया गया है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद सूबाई वज़रा, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट समेत अहम शख्सियात को गिरफ्तार किया जा सकता है। वो चंद सूबाई वज़रा, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स कौन से हैं, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे हालिया दिनों में हुकूमत ने 3 बड़े अहम फैसले करने हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत के साथ है, पाकिस्तान के अवाम के साथ है। लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किल ये आन पड़ी है कि एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है, ऐसे वक्त में हुकूमत के लिए ये 3 बड़े फैसले करना इतना आसान नहीं होगा। ये 3 बड़े फैसले कौन से हैं, ये खबर भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा 3 ऐसी छोटी छोटी खबरें हैं, जिसमें से 2 का ताल्लुक नवाज शरीफ के साथ है, एक खबर का ताल्लुक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है। तो ये आज की हमारी खबरें हैं जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एहतसाब के अमल और गिरफ्तारियों के हवाले से खबर सामने आई है, जो सिंध से हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं इमदाद सोमर की जानिब से यह खबर ब्रेक की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि सिंध के हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद सूबाई वज़रा, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट समेत अहम शख्सियात को आने वाले दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है। इस खबर में यह बताया गया है कि सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह के साथ साथ 8 ऐसे सूबाई वज़रा हैं जिनके खिलाफ करप्शन की इंक्वायरियां जो है वो नैब, कराची और सखर में चल रही हैं, जो एक अहम तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, जहां पर ये तमाम शख्सियात जिनका मैंने आपको नाम बताया है, मुराद अली शाह, कायम अली शाह और 8 ऐसे सूबाई वज़रा हैं जो नैब के रिडार पर आ चुके हैं और किसी भी वक्त इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं। और यह भी बताया गया है कि पहले करप्शन के केसेस के साथ साथ कुछ और नए करप्शन के केसेस भी सामने आए हैं, जिन पर बाकायदा इंक्वायरियों का नैब, सखर और कराची में आगाज किया जा चुका है। इमदाद सोमर अपनी खबर में यह भी बताते हैं कि चंद रोज पहले जो नैब की जानिब से साबिक सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख को गिरफ्तार किया गया था, 2 और सरकारी अफसरान को भी गिरफ्तार किया गया था। इन गिरफ्तारियों के बाद नैब को बहुत सारी चीजों का पता चला है। इन गिरफ्तार होने वाली शख्सियात ने बहुत ज्यादा इंकशाफात किए हैं और इन गिरफ्तारियों की वजह से चंद और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अहम शख्सियात हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी आइंदा आने वाले दिनों में अमल में लाई जा सकती हैं, जो सिंध के मुख्तलिफ महकमों में मुबैना तौर पर करप्शन में मुलविस रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत अच्छी खबर है इमदाद सोमर की जानिब से, जो आज के रोजनामा जंग में ब्रेक की गई है। और अगर इसी तरह से एहतसाब का सिलसिला जारी रहता है तो यकीनन हम ये समझते हैं कि जो इमरान खान साहब का एक नैरेटिव है कि करप्शन के मामले पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा और एहतसाब का अमल इसी पेस के साथ आगे बढ़ेगा, तो ये इंक्वायरियां अगर इसी पेस के साथ आगे बढ़ेंगी तो कोई ना कोई इनका नतीजा जरूर निकलेगा। चाहे ये अदालतों में भी केसेस पहुंच जाएं तो वहां पर जाकर फिर ये जो भी लोग हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिनका सिंध हुकूमत के साथ, सिंध की ब्यूरोक्रेसी के साथ ताल्लुक है, फैसला चाहे जो भी है, लेकिन अदालतों में इन्हें जवाब जो है वो देना पड़ेगा अपने करप्शन केसेस के हवाले से। दूसरी जो खबर है, जैसे मैंने आपको बताया कि हुकूमत ने हालिया दिनों में 3 बड़े अहम फैसले करने हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत के साथ है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के अवाम के साथ है। नाज़रीन, IMF की जानिब से पाकिस्तान पर यह दबाव डाला जा रहा है। पहला दबाव तो यह है कि बिजली की कीमतों में फौरी तौर पर इजाफा किया जाए, और अगर बिजली की कीमतों में फौरी तौर पर इजाफा नहीं किया जाता तो IMF की जानिब से जो $6 बिलियन का पाकिस्तान को एक पैकेज दिया गया था, मालियाती पैकेज दिया गया था, ये प्रोग्राम जो है वो शट डाउन कर दिया जाएगा और IMF जो है अपने जो पहले पैसा पाकिस्तान को दिया गया है उसकी वापसी का तकाजा करेगा। दूसरा जो मुतालबा IMF की जानिब से सामने आया है कि जो टैक्स एग्जेम्पशन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के शहरियों को मुख्तलिफ मद में दी जा रही है, ये टैक्स एग्जेम्पशन खत्म की जाए और टैक्स में फौरी तौर पर इजाफा किया जाए, मजीद टैक्सेस भी लगाए जाएं और टैक्स की शरह में भी इजाफा किया जाए। तीसरा जो मुतालबा IMF की जानिब से किया जा रहा है वो ये है कि जो पाकिस्तान के रेगुलेटरी इदारे हैं उन्हें खुद मुख्तार बनाया जाए और ये खुद मुख्तारी जो है वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर होता है उसके जरिए ना दी जाए, बल्कि इस हवाले से बाकायदा पार्लियामेंट में कानून साजी कराई जाए। हुकूमत के लिए मुश्किल यह है कि अगर जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनके लिए जो कानून साजी अगर हुकूमत को करना पड़े, ये मामला पार्लियामेंट में लाना पड़े, तो अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ तो तबले जंग बजा चुकी हैं, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर चुकी हैं। तो ऐसे वक्त में हुकूमत के लिए इन इदारों को खुद मुख्तियारी देना इतना आसान नहीं होगा। इन इदारों के लिए कानून साजी करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ जराए की जानिब से, बल्कि हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं मेहताब हैदर की जानिब से खबर दी गई है कि इक्तसादी कमेटी की जानिब से बिजली की कीमतों में 1.61 पैसे का इजाफा जो है तजवीज़ किया गया,
जिसे वफाकी काबीना की जानिब से रोक लिया गया है। लेकिन प्रेशर है IMF का और फौरी तौर पर इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को फैसले करने हैं। हुकूमत ये चाह रही है कि इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर, इन तीनों मुतालबात के ऊपर जो कि IMF की जानिब से किए जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार जो है वो अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और इसी तजवीज़ के ऊपर हुकूमत के IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। देखना यह है कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान के किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन मुश्किल सूरत हाल हुकूमत के लिए जरूर बन चुकी है, जहां हुकूमत ने भी, जहां अपोजिशन ने भी अब महंगाई का जो मसला है उसका जिक्र करना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, अवाम को मोबिलाइज किया जा रहा है, अपोजिशन जमातों की जानिब से जलसे जुलूसों का ऐलान कर दिया गया है। और अवाम अगर इस मरहले पर सबसे ज्यादा तंग है तो वो महंगाई की वजह से है। तो अगर ऐसे वक्त में हुकूमत की जानिब से ये 3 अहम फैसले कर लिए जाते हैं तो हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मसाइल, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए हुकूमत इंतहाई सोचो विचार कर रही है कि इन 3 फैसलों के हवाले से, IMF के 3 मुतालबा के हवाले से क्या फैसले किए जाएं और किस तरह से किए जाएं और किस वक्त पर किए जाएं, और ऐसे वक्त में जब अपोजिशन जो है हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर बाहर आ चुकी है। ये नाज़रीन हमारी 2 खबरें हो गई, और अब बाकी की जो 3 छोटी छोटी खबरें हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 छोटी खबरों में से 2 खबरें नवाज शरीफ के हवाले से हैं। एक खबर वजीर आजम इमरान खान से मुतल्लिका है। नवाज शरीफ के हवाले से खबर यह है कि नवाज शरीफ से मुतल्लिका 2 अवामी सर्वे करवाए गए हैं। एक सर्वे siyaset.pk की जानिब से कराया गया है, दूसरा सर्वे गैलप पाकिस्तान की जानिब से कराया गया है। siyaset.pk की जानिब से जो सर्वे कराया गया उसमें अवाम से ये सवाल पूछा गया कि नवाज शरीफ का जो रियासती इदारों के खिलाफ बयानिया है, क्या ये दुरुस्त है, क्या ये गलत है। तो इस सर्वे में 29,484 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 87.4% लोगों ने नवाज शरीफ के इस बयानिया के खिलाफ फैसला दिया, जिसमें यह कहा गया कि नवाज शरीफ का यह बयानिया, जिसमें वो रियासती इदारों को, हुकूमत को टारगेट करते हैं, किसी तरह से भी दुरुस्त नहीं है। 12.4% अवाम ऐसे थे जिनकी जानिब से यह वोट पोल किया गया है कि नवाज शरीफ का मुल्क के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ जो बयानिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और नवाज शरीफ को अपना ये बयानिया आगे लेके चलना चाहिए। दूसरा जो सर्वे गैलप पाकिस्तान की जानिब से करवाया गया है, यह पाकिस्तान के 100 अजला में सर्वे कराया गया। एक बहुत बड़ा सर्वे है जिसमें अवाम से सिर्फ एक सवाल पूछा गया कि नवाज शरीफ जिनके खिलाफ एहतसाब अदालतों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, क्या नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापिस आकर इन केसेस का सामना करना चाहिए। जिस पर अवाम की जानिब से यह जवाब दिया गया, 78% अवाम ने यह वोट दिया है कि नवाज शरीफ को लंदन में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उनके जो भी केसेस जो एहतसाब अदालतों में चल रहे हैं, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, नवाज शरीफ को वापस आकर इन केसेस को फेस करना चाहिए और जो भी इनका जवाब है इन करप्शन केसेस में, नवाज शरीफ को वो आकर देना चाहिए। नवाज शरीफ को इस तरह से लंदन में बैठकर अदालती कार्रवाई को अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये नाज़रीन खबर होगी। लेकिन कल जो एक नैब की जानिब से एक लेटर लिखा गया वजारत दाखिला को, वो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जिसमें नवाज शरीफ के जो पासपोर्ट हैं, जो CNIC है, जो शनाख्ती कार्ड है, उसे मनसूख करने की सिफारिश की गई है। नाज़रीन, अगर नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट अगर मनसूख कर दिए जाते हैं जिस तरह की सिफारिश नैब की जानिब से की गई है, तो उसके बाद नवाज शरीफ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात इस तरह से पैदा हो सकती हैं कि एक तो नवाज शरीफ लंदन में फंस जाएंगे, लंदन में स्टक हो जाएंगे, लंदन से वो बाहर किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते। अगर किसी और मुल्क में वो पनाह हासिल करना चाहते हैं या किसी भी सिलसिले में जाना चाहते हैं तो वो बरतानिया से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन शनाख्ती कार्ड मनसूख होने के बाद उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान में शनाख्त जो है वो खत्म हो जाएगी, बल्कि जो पाकिस्तान का आइन इस शनाख्ती कार्ड की वजह से उन्हें जो राइट्स देता है, जो बुनियादी हकूक फराहम करता है, वो भी तमाम मनसूख हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। जिसके बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान में कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, कोई बिजली, कोई गैस का कनेक्शन हासिल नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर्टी या कोई भी गाड़ी नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं खरीद सकते। तो मुश्किलात जो है वो इस नैब की सिफारिश के बाद वजारत दाखिला अगर इस पर कोई भी फैसला कर लेती है मनसूखी के हवाले से, तो नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इमरान खान से मुतल्लिका खबर यह है कि कल वजीर आजम इमरान खान ने अपनी खामोशी को तोड़ा है। पिछले चंद रोज से जो अपोजिशन की जानिब से वजीर आजम इमरान खान और उनकी हुकूमत को टारगेट किया जा रहा था, एक तो उसका जवाब दिया गया और अपनी जो हिकमत अमली थी वो भी अवाम के सामने बयान कर दी। लेकिन आज पाकिस्तान के अवाम वजीर आजम इमरान खान से कुछ और भी तवक्को करते हैं। पाकिस्तान के अवाम वजीर आजम इमरान खान से कुछ और भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो करप्शन के हवाले से शरीफ खानदान के केसेस का बार बार इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में जिक्र करते हैं, आज पाकिस्तान के अवाम इन केसेस के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो इल्म रखते हैं। पता है कि किस तरह से मुबैना तौर पर शरीफ खानदान की जानिब से करप्शन केसेस पर जवाब नहीं दिया गया, दस्तावेजात अदालत के सामने नहीं पेश की गई,
जिसका नतीजा ये निकला कि एवन फील्ड में और अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजाएं हुई, मरियम नवाज को सजा हुई, कैप्टन सफदर को सजा हुई और शरीफ खानदान के बाकी लोगों को भी इसी किस्म के करप्शन केसेस का सामना है। लेकिन आज इमरान खान से हमारे अवाम ये सुनना चाहते हैं, जो siyaasat.pk की जानिब से भी एक सर्वे कराया गया जिसमें यह बताया गया कि अवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं। अवाम जो है बिजली की कीमतों, गैस की कीमतों के इजाफे के हवाले से बात करते हैं कि हुकूमत की जानिब से इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इमरान खान अपनी तकरीर में अब हमें यह भी बताएं, जहां करप्शन केसेस के शरीफ खानदान का जिक्र करते हैं, ये चीज़ें तो हमारे इल्म में लाई जा चुकी हैं, हमें ये तमाम चीज़ें ज़बानी याद हो चुकी हैं। अब इमरान खान हमें यह बताएं कि महंगाई को कब कैसे ख़त्म किया जाएगा, कितने अरसे में यह महंगाई कम हो जाएगी, बिजली और गैस की कीमतों में किस तरह से कम किया जाएगा और महंगाई का जो तूफान अवाम पर टूट पड़ा है इससे किस तरह से हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम इमरान खान अवाम को निजात दिलाएंगे। मैं ये समझता हूं कि अब इमरान खान साहब को अपना जो भी प्लानिंग है, जो मंसूबे हैं अवाम को सहूलियात फराहम करने के हवाले से, इमरान खान साहब को अपनी तकरीर में इन चीज़ों को हिस्सा बनाना चाहिए। और जैसा कि एक प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठा हुआ बंदे को, शख्स को ये छोटी छोटी चीज़ों पर बात करना जेब नहीं देता, तो इमरान खान साहब को जहां अपना कदकाठ बढ़ाना होगा, अपने ओहदे का जो एक क्लेचर है, जो एक स्टेटस है, उसको देखना होगा और इमरान का अवाम के जो मुतालबात हैं उसे सामने रखते हुए इमरान खान साहब को बताना होगा कि महंगाई के हवाले से जो फैसले इमरान खान साहब करते हैं उसमें उसके नताइज या उसके जो समरात हैं अवाम को कब मिलना नसीब होंगे, क्योंकि नीचे सूरत हाल महंगाई के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। सिर्फ तशवीश का इजहार करने से या माफिया को कर्ज करने से काम नहीं चलेगा। अब हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेकर अवाम को रिलीफ फराहम करना होगा। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।